हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हुए मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्या कराया था, एंडोन्यूक्लियसेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और साथ ही मैंने आपको क्या कराया था कि कैसे एंडोन्यूक्लियसेस कट करके स्टिकी एंड बनाता है, ब्लंट एंड बनाता है। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। मेरे रिवीजन वीडियो का वेट करना, और मैं जल्दी आपने बहुत सारे रिवीजन वीडियो देने वाली हूँ। उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी एंजाइम के, जो स्टिकी एंड बनाते हैं, जो ब्लंट एंड बनाते हैं। तो हमने सीखा कि डीएनए को आप कैसे कट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, डीएनए को तो आपने कट कर दिया, तो अब उसको क्या करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। देखो आपने क्या करा था, ये डीएनए एंड बाय यूजिंग व्हाट, एंजाइम यूज करके आपने डीएनए को क्या कर दिया, कट कर दिया। फाइन, लेकिन आपको सेपरेट करना है। तो हमारा आज का टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, दिस इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो आपने डीएनए फ्रेगमेंट बनाया, यहाँ पे जो सेपरेट करा है, इसको आप कैसे आइसोलेट करेंगे और कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, which DNA fragment has to be isolated? The DNA fragment after cutting, जिसको आपने कटिंग कर दिया है by the action of what, restriction endonucleases, जिस डीएनए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ने एक्ट कर दिया और वो कट हो गया है, इस फ्रेगमेंट को आपने क्या करना है, सेपरेशन करना है। ठीक है, सो आफ्टर द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इट हैज टू बी सेपरेट। इसका हमने क्या करना है, सेपरेशन करना है। कौन से मेथड से करेंगे, द मेथड यूज्ड ओवर हियर, हैशटैग कर लो, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, या कभी कभी इसके ऊपर 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, आप इसके ऊपर एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी छोटा सा कभी कभी आता है, बट इम्पॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक, प्यारा सुंदर सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इजी, वेरी इजी टॉपिक। तो कौन सा मेथड है, दिस इज व्हाट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक। ये क्या है, आपका एक मेथड है। कैसे हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन करेंगे, किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का, जिसको कट कर दिया है किसने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ने। यू हैव टू सेपरेट एंड ऑल्सो यू हैव टू आइसोलेट इट। इसको यहाँ से आइसोलेट भी करना है। तो हमने कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है, इट इज अ टेक्निक for separation of the DNA fragment, or you can also separate protein। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उसको कट करके हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपके लिए लिखती हूँ, आप इसको नोट करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक, दिस इज व्हाट, टेक्निक
टू, किसके लिए टेक्निक है, क्या करने वाले हैं हम, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, टेक्निक टू सेपरेट DNA molecule. You can also separate, इसको भी आप कट करके सेपरेट कर सकते हैं, किसको, प्रोटीन के लिए। आपके एनसीईआरटी में प्रोटीन नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हम प्रोटीन को भी सेपरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, दिस इज अंडर द influence of electric, under the influence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आप क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। हमको यहाँ पे किसका सेपरेशन करना है, कौन से मॉलिक्यूल का, डीएनए का। एंड दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय, ये आप नीट के एग्जाम के लिए याद कर लेना, किसने इस मेथड को डेवलप करा था। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड, व्हाट इज, टेस्लियस। दिस इज LIUS। दिस इज व्हाट, टेस, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, दिस इज टेस्लियस इन 1937 में। This person has developed the technique called what is gel electrophoresis. अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, क्या करते हैं अब हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करती है टेक्निक, व्हाट इज अ मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करना। इसमें से एक क्वेश्चन तो आप सोच लो आ ही जाता है एग्जाम में, नॉर्मली 1 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, और इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी है ये टॉपिक आपके लिए। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मैं आपको कराती हूँ। दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक डिवाइस है, मैंने बताया ना, टेक्निक टू सेपरेट डीएनए यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्चुअली अ डिवाइस, एक बहुत बड़ी नहीं होती है ये, इट्स साइज इज small only. It is a device, एक almost इतने साइज की एक डिवाइस है, in which on one side you have small depressions and to them you call what is wells. इनको हम कहते हैं, these are wells, ठीक है। And this entire, ये जो पूरा है, this is filled with, this whole is filled with a matrix, a medium, जिसको आप, इस medium को आप क्या कहते हैं, this is agarose gel. It is a agarose gel which is a matrix, इसको आप कह सकते हैं a matrix or a medium. This is a medium. Actually this is nothing but it is a polysaccharide. Agarose आपको आना चाहिए, this is agarose is a polysaccharide. क्या है ये, agarose polysaccharide है, किसका पॉलीसैकेराइड है, डी गैलेक्टोज का पॉलीसैकेराइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज का क्या है, ये पॉलीमर है, ठीक है। एंड
दिस इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस, कहाँ से मिलता है ये तो आपको पता होगा क्योंकि 11th क्लास में खूब पढ़ा है आपने। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है ये, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से, सीवीड। और सीवीड क्या होती है आपकी, रेड एल्गे। फाइन, मेनली दिस इज गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया। ये जो एल्गे हैं ये इनका सिक्रीशन है एंड केमिकली व्हाट इट इज, पॉलीसेकेराइड। आपको अच्छे से याद रखना है कि अगरोज इज अ पॉलीसेकेराइड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड। और आप नाम भी याद करो कौन सा सीवीड का, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम, which are what, the member of Rhodophyceae, red algae। ठीक है, कॉमनली आप इनको सीवीड भी कह सकते हैं। दिस इज अ मीडियम, एक मीडियम, ये एक डिप्रेशन है इसमें और इसको अगरोस जेल से क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। एक्चुअली कैसे ये मीडियम तैयार करते हैं, अगरोस को लेके हॉट वाटर में डालते हैं, फिर उसको कोल्ड वाटर में डालते हैं और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं अगरोस के, ये आपके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क। ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या बन जाते हैं, ये पोर्स बन जाते हैं। एंड द साइज ऑफ पोर ऑफ दिस जेल, इट्स जेली मीन्स अ स्टिकी सब्सटेंस, और इन पोर का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द अगरोस, कि अगरोस की कंसंट्रेशन कितनी है। मैं पोर की बात कर रही हूं क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है, सीविंग इफेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये अगरोस जेल जो है ये क्या है, पोरस है, इट इज अ बेस्ट डिफ्यूजन मीडियम। फाइन, ओके, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि अगरोस जेल को कैसे प्रिपेयर करके इस डिवाइस में डालते हैं। पहले हॉट मीडियम में, फिर कोल्ड वाटर में डाल के, और इसके मॉलिक्यूल जो हैं दे अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड फॉर्म स्मॉल स्मॉल पोर्स। फाइन, ओके, सो दिस वाज जस्ट अबाउट द पोर फॉर्मेशन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है लेकिन आप जानो क्योंकि आपको सीविंग इफेक्ट पढ़ना है। नाउ व्हाट वी डू, अब आप क्या करते हैं, लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट योर डीएनए। डीएनए आपको पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, है ना। DNA is a double standard, DNA is a negatively charged molecule, DNA is hydrophilic, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये हमारी डिवाइस है। डिवाइस में यहाँ पर दिस साइड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड and that side is negatively charged electrode. Here you have what, anode, and this is what, cathode. Fine. Now what happen, क्या करते हैं कि DNA को कहाँ पर, with the help of a comb, DNA is placed wherein these wells, ये जो wells हैं इसमें डीएनए को रख देते हैं। आई होप यू कैन सी, है ना। ये जो मैं यहाँ पे आपके लिए बनाती हूँ, जैसे ये एक वेल है, ठीक है। वेल इज अ स्मॉल डिप्रेशन और इसके अंदर आपने क्या रख दिया, ये डीएनए का मॉलिक्यूल यू हैव ट्रांसफर, एंड इन दिस मॉलिक्यूल यू विल ऑल्सो पुट व्हाट, एंजाइम। आपने इसमें एंजाइम एंडोन्यूक्लियस भी ऐड कर दिया है। एंजाइम ने उसकी पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करा और कट कर दिया, चाहे स्टिकी एंड बनाए चाहे ब्लंट एंड बनाए। अब डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। भाई फ्रेगमेंट तो बन गए बट हाउ इट विल मूव, इसके लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही हम इस डिवाइस को ऑन करेंगे
तो दिस डीएनए फ्रेगमेंट विल स्टार्ट मूविंग, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है ये मूव करना शुरू कर देंगे। कैसे? बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज एनोड। और जो छोटे साइज के होंगे, जो छोटे साइज के जो होंगे, दे विल रीच फर्स्ट, ये जो है दे विल रीच व्हाट फास्ट एंड द बिग साइज मॉलिक्यूल विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आप देख रहे हो जो छोटे वाला है वो फटाफट आगे आगे चला गया, ठीक है, और जिसका जो साइज जो बड़ा था वो पीछे रह गया, ठीक है। जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है इट इज लेफ्ट बिहाइंड इन पोर्स के थ्रू दिस पोर्स द एज वी पुट ऑन द डिवाइस, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, किसके, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। एंड हाउ विल थ्रू दिस पोर्स दे मूव, ठीक है। एंड स्मॉलर इज अ मॉलिक्यूल, जो आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट विल मूव फास्ट एंड विल रीच फार्दर, दूर सबसे पहले जाएगा, ठीक है। एंड द बिगर वन, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, विल गो व्हाट स्लो एंड विल रीच व्हाट नियरर, पास में ही, अब इसको जाने में टाइम लगेगा। इट विल ऑल्सो गो बट इट विल टेक टाइम। एंड दिस इफेक्ट, ये जो आपका इफेक्ट है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड विच इफेक्ट, sieving effect, and to this we call which effect, sieving effect. And the sieving effect is a principle of gel electrophoresis. ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या है, प्रिंसिपल। देखो हमें क्या पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, डिवाइस है, उसमें क्या है, मैट्रिक्स है, वेल्स है, एंड प्लेस टू कीप व्हाट, वेल्स आर द प्लेस टू कीप डीएनए, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ sieving effect under electric field. When the electric field is generated, small fragments of the DNA, they move faster and the bigger are left behind. Done? हो गया। अब ये मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे कैसे, we cannot see them because अब ऐसे DNA का थ्रेड क्या है, कलरलेस दिखता है आपको, तो क्या करेंगे, यू हैव टू स्टेन इस मॉलिक्यूल को, आपको जो यहाँ पे मिला है इसको आपको क्या करना है, स्टेन करना है, कलर करना है, then only you will be able to see it and you will stain it with what, कैसे स्टेन करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। ये भी एक important term है, this is EtBr is the formula for ethidium bromide. You will stain it with what, ethidium bromide. Then what will you do, this is not the end, अब ethidium bromide से आपने इसको stain कर दिया, then you have to see it। अब आपको इसमें इसको कहाँ देखेंगे, यूवी रेज में आपको क्या करना है, इसको एक्सपोज करना है, यू हैव टू एक्सपोज इट अंडर विच रेज, यूवी रेज। यूवी रेज के थ्रू पहले आपने इसको स्टेन करा, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर आपने इसको यूवी रेज में क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, ठीक है। एंड यू विल सी ऑरेंज कलर बैंड, आपको कौन से कलर का बैंड दिखाई दिया, यू विल सी व्हाट कलर बैंड, ऑरेंज कलर बैंड यू विल सी, ठीक है। आपको कौन से कलर का बैंड दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का बैंड आपको दिखाई देगा, एंड यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट द डीएनए, दिस इज अ जेल, तो आपको कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का डीएनए आपको दिख जाएगा। फाइन, नाउ व्हाट विल यू डू,
अब आपको देख तो लिया आपने डीएनए, आपने उसको वहां छोड़ने के लिए थोड़ी देखा, आपने उसको वहां रखने के लिए थोड़ी देखा, आपने क्या करा, इसको सेपरेट कर दिया। डीएनए के बड़े वाले हिस्से से आपने सेपरेट कर दिया। कैसे? ये जो आपका डीएनए था, आपने यहाँ एंजाइम एक्ट कराया था और दिस पोर्शन यू हैव सेपरेटेड, ये पोर्शन आपका ये सेपरेट हो गया, वहां पहुंच गया सेपरेट होके। नाउ यू हैव टू आइसोलेट इट। आपको क्या करना है, यहां से इसको निकालना है। यू विल यूज what an adsorbent, ऐसा सब्सटेंस यूज करोगे कि जिसमें चिपक जाए, जिसकी सरफेस में। तो ये जो ऑरेंज कलर का आपको डीएनए दिखाई दिया, तो विद हेल्प ऑफ व्हाट, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट की हेल्प से आप इसको क्या करोगे, यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। Fine, you will stick one adsorbent over here so that DNA stick on the surface, and here is your DNA. And this is what, ये आपका क्या आ गया है, this is your pure DNA, ये आपका pure DNA है, and you can use it for whatever purpose you want to. Fine, अब आप इसको किसी भी चीज के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस डीएनए कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। आप इसकी फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर फिंगरप्रिंटिंग के लिए, यू कैन यूज इट फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यू कैन यूज इट फॉर पीसीआर रिएक्शन, यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन डू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आप इससे पीसीआर रिएक्शन कर सकते हैं। डन, यू गॉट द प्योर डीएनए। एक बार मैं बहुत जल्दी से आपको बताती हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस है जिससे आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं एंड आइसोलेट। इसका प्रिंसिपल क्या है, सीविंग इफेक्ट। मीडियम क्या है, अगरोस जेल, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, किस, इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, द डी गैलेक्टोज। देन डीएनए are negatively charged, they move towards what, positively charged electrode, and you can separate it by what, visualizing it। और इसको आप विजुअलाइज कैसे करोगे, किसकी हेल्प से, इथीरियम ब्रोमाइड, और आप उसको एक्सपोज करोगे कौन सी रेज में, यूवी रेज में। कैसे कलर आपको दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर के बैंड। आप एक अप्रोप्रिएट एब्जॉर्बेंट यूज करेंगे और यहाँ पर आ गया आपका डीएनए। ठीक है, और ये प्योर डीएनए है, इसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्लोनिंग अ वेक्टर। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।